नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या 9 रीडिंग अभियान से संबंधित है। हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 27 जनवरी 2022। दूसरा सप्ताह चला है रीडिंग अभियान का। विषय यानी थीम है परिवार का महत्व। विद्यार्थी मतलब आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। कौन है ये परिवार? तो बच्चों, जैसे कि आपने फोटो देख ही लिया होगा पहले। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ान उड़ने लगेगी। बेटे की बात सुनकर पिता ने पतंग की डोर काट दी और डोर कटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे आकर गिर गए। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि पतंग को डोर ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर गई। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब हम कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो नॉर्मल सी बात है, सबको अच्छा ही लगता होगा। अगर नहीं लगता तो भी लिख सकते हैं। दूसरा, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? यहाँ कहानी में साफ लिखा हुआ है, क्योंकि उसे लगा कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। ये बॉक्स है, उसे लगा कि। ठीक है। तीसरा, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? लड़के के पिता ने क्या समझाया? ये रहा, पिता ने उसे समझाया, तुम्हें लग रहा था कि पतंग को डोर ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर ही तो पतंग का ही सहारा थी। आगे आइए एक सुंदर सी पतंग बनाकर और उसमें एक संदेश लिखिए। बच्चों, आपको एक पतंग बनानी है। उसमें सीख मत लगाइएगा, सिर्फ नॉर्मल गत्ते की या मोटे पेपर की पेस्टल शीट की पतंग बनाकर उस पर एक संदेश लिखना है। इसके बाद आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ देखे चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उसके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। आप ऑडियो के थ्रू बताएंगे बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव है। अंत बच्चों को बताइए कि परिवार हमें अपनी जड़ों से जोड़कर रखता है, इसलिए हमें हर रिश्ते की कदर करनी चाहिए। और अंत में अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।